Welcome all the students. Welcome to my channel Susan Chemistry. The previous class रे हमर स्टडी थिला केमिकल काइनेटिक्स. तो आज हम पढ़िबा सॉलिड स्टेट. तो हम जो स्टेट ऑफ मैटर थिला आ तीनटा अवस्था थिला बा तीनटा स्टेट थिला गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड आ गोटे गैस. तो लिक्विड और गैस र प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमें पढ़ाई सारी छे फर्स्ट ईयर रे. तो आज हम पढ़िबा सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट हम फास्ट देखिबा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. ये सॉलिड स्टेट कौन कौन कैरेक्टर अच्छे. So they have definite shape, mass and volume. They have definite shape, mass and volume. तो एमान का जनरल डेफिनेट शेप अच्छी गोटे पर्टिकुलर शेप बा आकृति अच्छी, मास मध्य अच्छी एवं वॉल्यूम मध्य अच्छी. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. से कहे सॉलिड भितर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गुड़ा कौन अच्छी ना शॉर्ट अच्छी. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस माने शॉर्ट माने से कहे जेहेतु ये सॉलिड स्टेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक ताले मॉलिक्यूल तो डिस्टेंस टा कौन थी ना कम थी. आउ कौन ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रांग. मान भर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे आम भर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे. जेहेतु मान भर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग अच्छे से मैंने कौ अवस्था अच्छा ना सॉलिड. दे आर constituent particles, maybe atoms हो पारे, molecules हो पारे और ions have fixed position. They are incompressible and rigid. तो से कहूँ एमान का constituent particles से atoms हो कि ions हो कि से molecules हो एमान का फिक्स्ड पोजिशन अच्छी एमाने कौन सी मूवमेंट करूना से एमान को आम कहूँ सॉलिड. एवं दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. एमान को आम कौन सी कंप्रेस कर प्रेशर पकेले भर कौन फ्री स्पेस ना से कंप्रेस हो पारे ना से आम कहे इनकम्प्रेसिबल. एमाने रिजिड शेप. रिजिड माने शक्त. तो नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड केमती क्लासिफिकेशन करा जाए से कहे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर and intermolecular arrangement of particles solids are classified into two types. गोटे हूँ crystalline solid आ गोटे amorphous solid. तो ये constituent particle अनुसार ये solid की दुई भाग डिवाइड करा जाए गोटे crystalline आ गोटे amorphous. तो फास्ट पढ़िबा crystalline solid. तो crystalline solid आम क्या कहूँ द crystalline solids have following characteristics. कौन कौन कैरेक्टर रही देखिबा. द constituent particles are perfectly and orderly arranged throughout the bulk of the crystal. से कहे क्रिस्टालाइन सॉलिड रे constituent particle कौन होथवा ना बल्क टोटाली कौन होथवा परफेक्टली अरेंजमेंट कौन से एपट सेपट नथिबो बा सब जगह परफेक्टली अरेंजमेंट हेथिबो. द क्रिस्टालाइन सॉलिड पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जेहेतु एमान परफेक्टली अरेंजमेंट अच्छी एमान पर्टिकुलर डेफिनेट शेप अच्छी एमान भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थिबार एमान मेल्टिंग पॉइंट मध्य रहिछि. When cut with a sharp tool, जितला आम गोटे शार्प टूल गोटे तीक्ष्ण जंत्र रे काटिबा दे प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ प्लानर सरफेस. ये गुड़ाए कौन हम ना प्लेन सरफेस प्रोड्यूस कर. जो सरफेस आम काटिबा सपोज एमती गोटे अच्छी सॉलिड ये जो कटिंग सरफेस ये सरफेसटा कौन हम ना प्लेन देखा दिबो. हैविंग स्मूथ एवं सेटा कौन लागिबो ना स्मूथ लागिबो. दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड. तो ये सॉलिड गुड़ा कौन हेबे ना हार्ड आ कौन हेबे ना रिजिड मध्य हेबे. हार्ड माने शक्त रिजिड माने से रिजिड बा शक्त. द सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज द ट्रू सॉलिड्स. तो ये सॉलिड के आम कह ट्रू सॉलिड सत सॉलिड कहि परिबा. दिस सॉलिड सज आनिसोट्रोपिक. ये सॉलिड आ गोटे प्रॉपर्टीज कौन ना आनिसोट्रोपिक. तो आनिसोट्रोपिक आम क्या कहवा ना द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडक्टिविटी स्ट्रेस एसेट्रा हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो आनिसोट्रोपिक आम क्या जदि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन हम ना डिफरेंट वैल्यू हम इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन चेंज हेल्ले वैल्यू चेंजेस होची आम कहे आनिसोट्रोपिक. कौन कहे आनिसोट्रोपिक. द सॉलिड पोजेस क्रिस्टल सिमेट्री. एमानकर यही सॉलिडटा बा क्रिस्टालाइन सॉलिड कौन पोजेस करूँ क्रिस्टल सिमेट्री पोजेस करूँ. सिमेट्री आगे पढ़ा जहाँ आम डिवाइड कले दुटा इक्वाल पार्ट हम आम कहे सिमेट्री. They have high density
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमान डेनसीटी अधिक कहीं ना जेहेतु सॉलिड सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक से पाखापाखि पलि आसवे पाखापाखि पलि आसले वॉल्यूम कौन हुए कमी जाए तो वॉल्यूम कमिले डेनसीटी कौन हम ना बढ़ीज कहीं डेनसीटी आम फर्मूला जाने मास बाय वॉल्यूम तो डेनसीटी और वॉल्यूम भीतर रिलेशनशिप होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल एवं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई ये ना जेहेतु एम भर कौन अच्छी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अच्छी तो ब्रेक करने मेल्ट करने बॉयल करने मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड से हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे पोजेस डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन तो आम जाने हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहुए ना फ्यूजन माने जो सॉलिडटा कन्वर्ट हम लिक्विड ताको फ्यूजन कहुए तो सॉलिडटा केमती लिक्विड कन्वर्ट हम ना व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज अप्लाइड तो आम कहे हीट ऑफ फ्यूजन जो टेम्परेचर सॉलिडटा लिक्विड होची ताको आम कहे हीट ऑफ फ्यूजन तो एमान डेफिनाइट बा कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन रही तो एग्जांपल कौन ना NaCl KCl अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डायमंड्स मार्बल एसेट्रा एमान आम कहे कौन क्रिस्टालाइन सॉलिड तो क्रिस्टालाइन सॉलिड आम जानले जहाँ गोटे पर्टिकुलर शेप थी ताको आम कहे क्रिस्टालाइन सॉलिड्स तो नेक्स्ट देखिए अमोर्फस सॉलिड्स तो अमोर्फस सॉलिड क्या कहे टर्म अमोर्फस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड amorphy which means the कौन शेपलेस which means शेपलेस से कहे amorphous solid गोटे ग्रीक वर्ड रू आसी amorphy माने शेपलेस जहाँ कौन शेप नथिबो आम कहे amorphous ताले आम जानले क्रिस्टालाइन सॉलिड रो गोटे पर्टिकुलर शेप अच्छी बट amorphous सॉलिड रो गोटे पर्टिकुलर शेप नाही तो नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ amorphous सॉलिड कौन कौन रही सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट्स तो आम देखी क्रिस्टालाइन कौन होता ना ऑर्डरली अरेंजमेंट रोला जहाँ द्वारा तार गोटे पर्टिकुलर शेप रही किंतु आमर जो amorphous सॉलिड रे डिसऑर्डरली अरेंजमेंट सेमती कौन पर्टिकुलर शेप नथिबो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द क्रिस्टल टोटल क्रिस्टल रे डिसऑर्डरली अरेंजमेंट कौन रूल रेगुलेशन नाही से यार कौन पर्टिकुलर शेप हो पार नाही दिस सॉलिड डू नॉट पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट जेहेतु यार पर्टिकुलर शेप ना यार मेल्टिंग पॉइंट रही पार नाही व्हेन कट दे प्रोड्यूस द पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस ताको जो आम गोटे कौन करिया कटिंग करिया गोटे टूल रे बा छुरी रे काटिबा जेकोसी कटिंग टूल्स रे काटिबा एमाने इरेगुलर शेप देबे कौन रेगुलर शेप दे पारिबे नाही दिज आर द नॉट ट्रू सॉलिड्स और ताको आम कहे सीडो सॉलिड्स कौन कहे सीडो तो सीडो स्पेलिंग हो PSEUDO सीडो सॉलिड्स तो ये ट्रू सॉलिड्स नुहे एम कौन सत सॉलिड नुहे क्या सॉलिड कौन प्रॉपर्टी शो करना से कह जाए सीडो सॉलिड्स बा फॉल्स सॉलिड दिस सॉलिड्स आर नॉट हार्ड एंड रिजिड बट स्मूथ एंड स्लीपरी टू टच से सॉलिड कौन सी हार्ड बा रिजिड नुह कि छुईया स्लीपरी स्लीप कर तुम जब हाथ मारे टू टच छुईला को स्लीपरी लगे नरम लगे दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक तो आम कही क्रिस्टालाइन सॉलिड थे आनिसोट्रोपिक आनिसोट्रोपिक क्या कहते जार फिजिकल प्रॉपर्टीज आम डिफरेंट थी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन रे डिफरेंट वैल्यू होता तो आइसोट्रोपिक क्या कह द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेस कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर द सेम वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन तो जेकोसी डायरेक्शन गले यार वैल्यू कौन चेंजेस हम ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम देखा से कंडक्टिविटी हो कि स्ट्रेस हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आम क्या कहे ना गोटे ग्लास प्रॉपर्टीज तो तुम पढ़ी पार फिजिक्स ऑप्टिक्स से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह जाए दिस सॉलिड डू नॉट पोजेस एनी क्रिस्टल सिमेट्री तो से क्रिस्टल सिमेट्री थी कौन क्रिस्टल सिमेट्री ना दिस सॉलिड्स हैव लो डेंसिटी एम डेंसिटी लो हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जेहेतु एम भर कौन परफेक्टली अरेंजमेंट हो ना भर कौन हो जेहेतु परफेक्टली अरेंजमेंट हो ना पाखापाखि आसवे ना तो पाखापाखि न आसले वॉल्यूमटा कौन हम बढ़ी वॉल्यूम बढ़ले डेंसिटी कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कमी दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन तेणु एम कौन हीट ऑफ फ्यूजन ना जेहेतु एम परफेक्टली अरेंजमेंट होना तो ये ट्रू सॉलिड भाव काउंट होना सत सॉलिड नुहे तेणु एम केबे भी हीट ऑफ फ्यूजन शो करें ना तो एग्जांपल हूँ ग्लास प्लास्टिक रबर कॉटन सिल्क वूल चक एगुड़ाक जोटार पर्टिकुलर शेप नथिबो आम कहे कौन अमोर्फस जोटार पर्टिकुलर शेप थी आम कहे क्रिस्टालाइन तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टालाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड तो क्रिस्टालाइन और अमोर्फस सॉलिड डिफरेंस कौन देखा
तो दे हाव क्रिस्टालाइन देखिए दे हाव डेफिनाइट एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स। तो आम जानले क्रिस्टालाइन सॉलिड पर्टिकुलर शेप अच्छी बा डेफिनाइट बा रेगुलर ज्योमेट्री थिबारु एमाने ऑर्डरली अरेंजमेंट रहउछन्ति। किंतु आमर फर्स्ट रे कोन दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स देयरफॉर दे डू नॉट हैव द डेफिनाइट ज्योमेट्री और शेप। जेहेतु एमाने कौन ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना ताले एमान कौन डेफिनाइट शेप ना बा डेफिनाइट ज्योमेट्री आम कहीपर ना। तो क्रिस्टालाइन सॉलिड कौन होना दे हैव द कौन शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी आम पढ़ाई सारीचे जेहेतु एम भर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अच्छी एम किसी मेल्टिंग पॉइंट रही किंतु आमर फर्स्ट सॉलिड हैव नो मेल्टिंग पॉइंट एम कौन मेल्टिंग पॉइंट ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी ना। तो ये क्रिस्टालाइन सॉलिड के हम कंसीडर एज द ट्रू सॉलिड जेहेतु ये सॉलिडर प्रॉपर्टी शो कर ट्रू सॉलिड कहीपर किंतु एम होती कौन ना फॉल्स सॉलिड बा सीडो सॉलिड कहीपर बा सुपर कूल्ड लिक्विड कहीं सुपर कूल्ड लिक्विड कहूचे जेहेतु ये लिक्विड भाया फ्लो आम कहीपर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्रिस्टालाइन दिस सॉलिड पोजेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री या कटिंग कले कौन होना दुटा इक्वाल पार्ट्स देउथबा आम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीपर किंतु इक्वाल पार्ट दे पार नहीं किए आमर फर्स्ट जगह आम कह प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दे पार ना। आउ कौन ना दीज आर आनिसोट्रोपिक ये आनिसोट्रोपिक ऑलरेडी आम कही सारीचे। तो आनिसोट्रोपिक माने एमानकर कौन हम ना फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में कौन हम ना डिफरेंट वैल्यू शो कर। दीज आर आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक एमानकर सेम वैल्यू रही डिफरेंट डायरेक्शन जेकोसी डायरेक्शन चेंज हेले वैल्यूटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहिबा। आउ कौन ना एग्जांपल हो क्रिस्टालाइन सोडियम क्लोराइड डायमंड सुगार एगुड़ा आमर फर्स्ट गला प्लास्टिक ग्लास वूल कॉटन एसेट्रा। तो ये थी आमर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अनुसार सॉलिड के आम दुई भाग डिवाइड कले गोटे क्रिस्टालाइन आ गोटे अमorphous सॉलिड्स। तो नेक्स्ट टाइम पढ़िया पुणी क्रिस्टालाइन सॉलिड के डिवाइड करा जाउछि 4 भाग में।